तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सूर्या और आप लोग देख रहे हैं SRVZ क्लासेस। और आप सभी का SRVZ क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लास 12 की जो हिंदी साहित्य है, जिसकी सेकेंड बुक है अंतराल। तो अंतराल का सेकेंड अध्याय है विश्वकोहर की माटी, जिसके लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी। ये विश्वकोहर की माटी हमारे सामने आत्मकथा है एक, और यह आत्मकथा नंगा तलाई गांव का एक अंश है जो कि लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस पूरे ही अध्याय में क्या बताया गया है, ये सबसे पहले देख लेते हैं। जो विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, यह अपने बचपन की स्वयं की बचपन की बातों को बताते हैं कि वह किस तरह गांव में रहा करते थे और किस तरह गांव के प्रति उनके विचार और भाव थे। यह सभी बातें इस अध्याय में बताई गई हैं। तो चलो अध्याय शुरू करते हैं। लेखक अब अपने गांव की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि जो मेरा ये बिस्कोर गांव है, इसमें अनेक प्रकार के फूल पाए जाते हैं और उन फूलों के जो पत्ते होते हैं उस पर हम खाना खाया करते थे। और खाना तो हम सभी मिलकर खाते थे, लेकिन हमारे गांव में कुछ अलग विशेष प्रकार के फूल पाए जाते थे जो कि कहीं नहीं पाए जाते थे। जैसे कि कमल का फूल हो गया, कुमुद का हो गया, गुलाब का हो गया। यह सब फूल केवल हमारे गांव में पाए जाते हैं, बल्कि कहीं नहीं पाए जाते। दरअसल होता है क्या है, जब लेखक यात्रा करने जाते हैं, जब बचपन में वैष्णो देवी माँ के यहाँ यात्रा करने गए थे, तब देखते पंजाब की साइड में से अनेक सारे फूल थे, कमल के, कुमुद के, गुलाब के। तब उन पर विश्वास हुआ कि यह फूल हमारे गांव में नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी, अनेक जगहों पर यह फूल पाए जाते हैं। बल्कि फूल यही नहीं होते हैं, हरी सागर का फूल भी होता है, तोरी का, लौकी का, इमली का, भिंडी के फूल भी होते हैं। और इनमें ही नहीं पाए जाते फूल, फूल तो अमरूद में भी पाए जाते हैं, सरसों, गेहूं, धान, जो इन सब में फूल पाए जाते हैं। लेकिन इन सब से हम परहेज हैं, इन सब कौम का। इन सभी फूलों पर, इनके फूलों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम तो केवल फूल क्या मानते हैं कि कमल, कुमुद, गुलाब और हरी सागर, इनमें फूल आया करते हैं। यह बताते हैं फूलों की विशेषता अपने गांव के बारे में। अपनी बचपन की बातों को ताजा करते हुए लेखक कहते हैं कि माँ और बच्चे का स्नेह, प्रेम काफी अद्भुत का होता है। माँ अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती और बच्चा अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। जब बच्चे के दांत आने लगते हैं तब वह किसी चीज को काटता है, कभी कभी तो अपनी माँ को भी काट लेता है, लेकिन माँ उससे क्रोधित नहीं होती है, उसको डांटती है और बाद फिर बच्चा उसी माँ से, अपने माँ से स्नेह प्रेम करने लगता है। तो ऐसा प्यार हमें माँ और बच्चे में देखने को मिलता है। यह प्यार मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, हमें ऐसा प्यार पक्षियों में भी देखने को मिलता है। जो लेखक कहते हैं कि मैं एक बार नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर बतख को देख रहा था। वह बतख एक काफी अच्छे मैदान, जो समतल मैदान था, उस पर जाकर अंडे देती है। और अंडे देने के बाद जो बतख की जो चोंच होती है वो काफी नुकीली होती है। नुकीली होने के बावजूद भी उन अंडों को इस तरह सुरक्षित रखती है कि एक खरोच तक नहीं आने देती है। तो उसकी माँ का उन अंडों यानी कि उसके बच्चे के प्रति किस तरह का स्नेहपूर्ण प्रेम देखने को मिलता है। यानी कि ऐसा प्रेम मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, यह प्रेम तो पक्षियों में भी देखने को मिलता है। और लेखक फिर कहते हैं कि मेरे बाद मेरे छोटे भाई का जन्म हमारे परिवार में हुआ, और उसके जन्म के बाद जो अपनी मैं माँ का दूध पिया करता था, उसके बाद मेरे छोटे भाई ने वह स्थान ले लिया और बाद में मुझे दूध नहीं मिला करता था और मैं गाय का दूध पिया करता था। इसलिए मैं अपनी माँ से हटकर गाय के साथ ही रहा करता था और गाय के साथ ही खेला कूदा करता था। तो इसलिए मेरा स्थान मेरे छोटे भाई ने ले लिया था। इस तरह विशेषताएं बताते हैं, और विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि हमारे गांव में, बिस्कोर गांव है, उसमें अनेक प्रकार के सांप पाए जाते हैं। जैसे कि गहुआन का जो सांप होता है वह काफी जहरीला होता है। एक बार इंसान को डसने के बाद उसके जीवित रहने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। और गोरकंडा इंच, यह सांप बहुत जहरीला होता है और इंसान को काटते ही कुछ 1-2 सेकंड में उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सांप इतना जहरीला होता है। और बटिया सांप भी पाया जाता है जिसके 2 मुंह होते हैं। और एक बिच्छू भी पाया जाता है जिसके काटने पर इंसान की मृत्यु तो नहीं होती है,
लेकिन काटने पर दर्द बहुत भयानक होता है, जिससे कि उस दर्द को इंसान को सहा नहीं जाता है। और ये सब विशेषता बताते हुए मौसम के बारे में भी बताते हैं कि जो मौसम, जब हमारे गांव में गर्मी का मौसम आता है, तब हमारी माँ हमको एक प्याज को गांठ में बांधने के लिए कहती है, ताकि हम बाहर जाएं तब हमको लू न लग जाए। इस तरह अगर लू लग भी जाए तो जो आम के पत्ते का और उसमें गुड़ मिलाकर पीने से हमारी लू उतर जाती थी। इस तरह के नुस्खे उपाय हमारे गांव में अपनाए जाते थे। और वर्षा के समय ऊपर आसमान को काले बादल घेर लेते हैं और काफी जो धान होता है उसको पानी देते हैं, वर्षा करते हैं, और उससे फसल काफी अत्यधिक उपजाऊ तो होती थी और काफी बढ़िया भी होती थी। इसी तरह सर्दी का भी बताते हैं कि हमारे गांव में सर्दी भी बहुत भयानक होती थी, जिससे हम डर के कांपे भी कांप उठते थे। तो इसी तरह जो है आज का हमारा अध्याय था विषकोहर की माटी। ये आज का हमारा अध्याय खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में।